सर्दियों के मौसम में यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाना लोगों को खूब भाता है। गंगा में नौका विहार का रोमांच तब और बढ़ जाता है जब गंगा की डॉल्फिन को देखने के लिए अवसर पल भर का ही सही पर मिल जाता है। गंगा डॉल्फिन को देखने का रोमांच भी सबसे अलहदा है। आस्था व पर्यटन का केंद्र श्री मार्कंडे महादेव धाम व गंगा गोमती नदी के किनारे पिकनिक मनाने पहुंच रहे सैलानियों का समूह गंगा किनारे पहुंचता है तो सैर करने में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता और गंगा की लहरों पर रोमांच पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मार्कंडे महादेव धाम क्षेत्र के पास ही ढकवा गांव है। पर्यटन की दृष्टि से ये गांव आजकल चर्चा में है। ढकवा गांव के घाट के आसपास के क्षेत्र में देश की राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन की मौजूदगी से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है। मार्कंडे धाम एक बहुत ही विख्यात धार्मिक स्थल है जो कि गोमती नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ के बारे में आपने जाना ही होगा कि किस प्रकार एक मार्कंडे ऋषि द्वारा यहाँ पे कठोर तपस्या की गई। ये मार्कंडे धाम इको टूरिज्म की वजह से भी बहुत विख्यात है क्योंकि संगम होने के कारण यहाँ पर डॉल्फिन की संख्या काफ़ी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर 65 से अधिक डॉल्फिन हमारी विचरण करती हैं, जिसमें नर, मादा और बच्चे भी शामिल हैं। बहुत दूर दूर से जो पर्यटक यहाँ आते हैं वह केथी धाम के दर्शन करते हैं और उसके बाद ये बोट के द्वारा वहाँ पर अटखेलियाँ करती हुई डॉल्फिन का भी दर्शन करते हैं। इस इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा यहाँ पर करीब 11 डॉल्फिन मित्र भी तैनात किए गए हैं जो कि गंगा के घाटों पर जाकर जन सामान्य को, पर्यटकों को जो है गंगा की स्वच्छता व डॉल्फिन की सुरक्षा हेतु जागरूक करते रहते हैं। ढकवा गांव में ही हम लोगों ने अपनी योजना के अंतर्गत एक गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना की है जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें, कॉमिक्स और चलचित्र के माध्यम से उनको हम डॉल्फिन की जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। तत्पश्चात इस खास मुहिम का असर पूरे देश पर पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर इसका संरक्षण शुरू किया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। गैंगेटिक डॉल्फिन नदी के अच्छे स्वास्थ्य का सूचक होता है। गैंगेटिक डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसे आम बोलचाल की भाषा में सुइस बोला जाता है। अगर यह नदी में है तो यह माना जाता है कि नदी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है। जो गंगा की जो फूड चेन होती है उसमें अपेक्स बॉडी यानी सबसे टॉप पे डॉल्फिन पाई जाती है जो गंगा के जो रिवर के इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। और अगर रिवर का इकोसिस्टम मेंटेन्ड है तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा सूचक है। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाने में इस गांगेय डॉल्फिन जलीय जीव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। वन विभाग के कर्मचारी गांगेय डॉल्फिन की उपयोगिता एवं उसके संरक्षण की जानकारी यहाँ आने वाले पर्यटकों को देते हैं। साथ ही गंगा में पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं।
स्थानीय आजीविका और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अर्थ गंगा की शुरुआत की, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोगों और विशेष तौर से महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए उनको विभिन्न आजीविका के साधनों से जोड़ते हैं और उनके आर्थिक हितों का संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। मार्कंडेय धाम में विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं में वृद्धि और डॉल्फिन के चलते अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। ये स्थान वाराणसी के नए धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है।